ये मुझे नहीं समझ में आता है कि हर एक विषय राहुल गांधी को बनाता है। राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, मैंने कई बार ये कहा है कि हमारे नेता हैं। प्रश्न ये आता है कि वो हमारे अध्यक्ष बनेंगे नहीं बनेंगे, अध्यक्ष हैं कि नहीं हैं। नेता हैं, नेता हैं और नेता रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अब उसको अगर आज कोई बहाना इस बात को बनाता है, आज कोई इस बात को बहाना बनाता है, तो हम ये ना भूलें कि आज से पहले भी दिन गुजरे हैं। आज से पहले भी राहुल जी के साथ ये लोग बैठे हैं, बात करी है, राहुल जी ने इनको सम्मान दिलवाया है, इनको पद दिलवाए हैं। तो आज क्या ऐसी बात हो गई कि आज राहुल जी से इतने रुष्ट हो गए? ये आज क्या बात हो गई? राहुल जी के और हम लोगों के जो संबंध हैं वो हमारे संबंध किसी लेन देन के नहीं हैं। कुछ हो सकता है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पार्टी की लीडरशिप के लिए, पार्टी के नेतृत्व के लिए कुछ करें। हाँ, ये सही है, हर एक को अच्छा लगता है कि पार्टी का नेतृत्व हमको भी कुछ दे, हमको भी कुछ माने, हमको भी बुलाए, हमको भी कहीं बिठाए, ये अच्छा लगता है। लेकिन कोई बात अगर नहीं हो पाती, किसी कारणवश नहीं हो पाती, तो हम उस बात पर उठकर चले जाएं, रूठ कर, मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई बड़ी मैच्योर बात है। जो लोग इतने समय से पार्टी के साथ रहे, पार्टी ने उनको इतना रिकग्निशन दिया, इतनी पहचान दी, वो इतनी सी बात पर पार्टी को छोड़ कर जाएं, मैं नहीं मानता हूं कि ये उचित है। अगर कोई भी विषय पर कोई बात थी तो पार्टी के अंदर कहनी चाहिए थी। अब ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि हम पार्टी के अंदर 10 दिन का टाइम देंगे और 10 दिन के बाद हम बाहर चले जाएंगे। ये तो एक ऑनगोइंग चीज़ होती है, लगातार इस पर प्रयास करना पड़ता है। धीरे धीरे मूड बदलते हैं, धीरे धीरे लोगों के इम्प्रेशंस बदलते हैं और फिर आप जो चाहते हैं वो संभव होता है। मैं तो मानता हूं कि जो हमारी पार्टी के संबंध में हमारी सोच है, उस सोच को एकदम से भुलाकर कोई नया रास्ता अपना रहा है, उसको वो नया रास्ता मुबारक हो ऐसा। लेकिन मुझे लगता है कि इस समय पार्टी के लिए जो विशेष कहानी बनती है, स्टोरी बनती है, वो ये बनती है कि हम जैसे लोग कहीं नहीं जाएंगे। हमें विश्वास है, ये नहीं कि हम कहीं जा नहीं सकते, लेकिन हमें विश्वास ये कि हम कहीं जाएंगे नहीं। हमको कुछ भी मिलता हो, हम जाएंगे नहीं, पार्टी के साथ रहेंगे। हम इस देश का भविष्य, इस पार्टी के भविष्य जोड़कर देखते हैं और अपना भविष्य इस पार्टी और देश के साथ जोड़ते हैं, इसलिए हम यही रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि पार्टी ऊपर ऊपर उठती रहेगी। और सिक्योरिटी गार्ड चलाते हैं। देखिए सुनिए, बात तो इनकी होती थी ना लीडरशिप से। हाँ। मैंने तो नहीं कभी आपको बुला के कहा कि मेरी लीडरशिप से बात हुई, वो लीडरशिप ने जो मुझसे कहा था वो नहीं किया। हाँ। मैं तो ये कहता हूँ कि लीडरशिप से हमारी बात होती है और जो उचित है, जो सही है, जो लीडरशिप समझती है कि हम सब के लिए अच्छा है, वो लीडरशिप करती है। मुझे तो नहीं लगा ऐसा कि हम लीडरशिप से बात करते हैं तो हमारी बात में कोई वज़न नहीं देती लीडरशिप। मुझे तो नहीं ऐसा लगा और नहीं लगा इसलिए मैं यहाँ हूँ। लेकिन इनको ऐसा लगा तो क्यों लगा? क्योंकि अगर बाहर से इनके पूरे करियर पर हम अपनी नज़र दौड़ाएं तो इनके करियर में 85 समय इन्होंने बात की होगी और 85 समय इनको कुछ मिला होगा। तो जब मिलता था तो सब ठीक था और जब नहीं मिला तो नाराज़ हो गए। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस देश के भविष्य और पार्टी के भविष्य के साथ हम ऐसा खिलवाड़ करें कि अगर मुझे कुछ नहीं मिलता तो मैं पार्टी को नुकसान पहुँचाऊँ। और ये नुकसान पार्टी को क्यों, ही तो हमको पहुँचा रहे हैं। हम लोग जहाँ हैं, जहाँ रहना चाहते हैं, जहाँ विश्वास के साथ रहना चाहते हैं, अधिक रहना चाहते हैं, मजबूती से रहना चाहते हैं, हमको भी तो एक धक्का पहुँच रहा है। इनके ऐसे निर्णय से हमको भी धक्का पहुँच रहा है। तो ये सिर्फ मैं ये क्यों शिकायत करूँ कि पार्टी को नुकसान पहुँचाया है? पार्टी बहुत बड़ी है, पार्टी हर नुकसान से ऊपर उठती है, हमेशा उठी है, इतिहास में ये बड़ा स्पष्ट रहा है। लेकिन हम में कितने लोग होंगे जो शायद इतने मजबूत ना हो, जिन्हें ऐसा लगे कि ये तो हमको धक्का दे दिया है, ये तो हमको ही गिरा दिया है, हमको उठने में फिर कितना समय लगेगा। ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आने वाले समय में बहुत हमको अवसर मिलेगा जब हम पार्टी के अंदर ये बातें करेंगे। कॉम्प्रोमाइज़ किया? नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ किया कि नहीं किया वो तो बताएं ना। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई आइडियोलॉजी का विषय होता तो इस पर पार्टी में व्यापक चर्चा हो सकती थी। अगर मुझे लगे कि पार्टी आइडियोलॉजी से डाइवर्ट कर रही है तो मैं तो बैठकर पार्टी में कहूँगा कि ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं है। और मैंने जब भी ऐसी कोई बात देखी या कही तो मुझे तो पार्टी की तरफ से, पार्टी लीडरशिप की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस हमेशा मिला है। तो फिर मुझे नहीं समझ में आता कि इन लोगों को क्या तकलीफ़ है, किस बात की शिकायत है कि हमको आइडियोलॉजिकल किसी इशू पर हमें धक्का पहुंचा है। आइडियोलॉजिकल इशू क्या है, काश वो कह देते।
अगर वो काश आइडियोलॉजिकल इशू कह देते, उस चिट्ठी में भी कह देते, तो कम से कम हम उसका जवाब देने का प्रयास तो करते, या हम कहते हम आपसे सहमत हैं। उन्होंने तो इंडिविजुअल पर्सनलाइज इश्यूज रेज कर दिए हैं। तो पर्सनलाइज इशू आपका हो सकता है, मेरा नहीं हो सकता है। मुझसे अगर लीडरशिप अच्छी तरह बात करती है तो मैं क्यों शिकायत करूं, आपसे अच्छी तरह बात नहीं करती तो आप शिकायत कर रहे हो, लेकिन जब आपसे पहले अच्छी तरह बात करती थी तब आप शिकायत नहीं करते थे। तो ये बात, इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, महत्व नहीं है, और ना मैं ज़्यादा महत्व देना चाहता हूँ। मैं अपनी पार्टी के संबंध में इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमको पार्टी में रहकर पार्टी को मजबूत करने के लिए जो पार्टी हमसे मांगेगी वो हम देंगे, उसके लिए जो कुर्बानी की आवश्यकता होगी वो हम देंगे। हमारा ये पार्टी के संबंध में हमारा ये रुझान है, ये हमारा कमिटमेंट है, और ये हमारा दायित्व है, इसको हम पूरा करेंगे। ठीक है, मुझे नहीं मालूम कि दो अलग गुलाम नबी आज़ाद हैं। मैं तो मानता हूँ कि एक ही गुलाम नबी आज़ाद हैं। वही गुलाम नबी आज़ाद हैं जो मेरे जनरल सेक्रेटरी थे, वही गुलाम नबी आज़ाद हैं जिनको हमें हमेशा ये माना कि जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो सबसे आगे रहते हैं। जैसे अहमद पटेल साहब थे ऑर्गेनाइजेशन में, और ऑर्गेनाइजेशन में भी, और ऑर्गेनाइजेशन से हट के सरकार में भी गुलाम नबी आज़ाद सबसे ऊपर थे, सबसे आगे रहते थे। तो हम तो ये मानते थे, और हमारे अच्छे संबंध हैं, जैसे सबके अपने अच्छे संबंध होते हैं। लेकिन हमसे पूछ के किया होता तो कुछ और बात थी, हमसे तो नहीं पूछा ना। तो अगर वो ये शिकायत करें कि किसी ने महत्व नहीं दिया उनको, तो मैं भी शिकायत कर सकता हूँ कि मुझको भी नहीं महत्व दिया आपने, मुझसे भी नहीं पूछा। मुझसे पूछ लेते, लेकिन आपने तो मुझसे नहीं पूछा। लेकिन बहरहाल जो होना था वो हो गया है। अब हम इस बात को समाप्त करें। हमें अपना भविष्य देखना है, हमें पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा पर तैयारी करनी है, उसमें जुट रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे, आपको भी क्या लगता है ऐसा? मैं जयराम रमेश जो वर्ड स्मिथ कहलाते हैं, जो शब्दावली उनकी है, वो शब्दावली की बराबरी हम नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कह दिया, हमारे प्रमुख प्रवक्ता हैं, उन्होंने कह दिया, तो वो आपको पता चल गया। अब उस पर मैं कोई विस्तार से कुछ और बात कहूँ तो अच्छी बात नहीं होगी ना।